नमस्ते सभी को। ऐसे स्टोरीवर्स पर आपका स्वागत है जहां कहानियां जीवन लेती हैं। आज मेरे पास एक रोमांचक कहानी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए इसे शुरू करते हैं। भारत के एक सुदूर गांव के किनारे, जहां रात के अंधेरे में केवल जुगनू टिमटिमाते हैं और सन्नाटे को तोड़ती है दूर कहीं झींगुरों की आवाज, वहां एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा है जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। इस घर की दीवारों के पीछे छिपी है एक खौफनाक कहानी जो पीढ़ियों से गांव वालों के बीच एक डरावनी दास्तान बनकर फैली हुई है। गांव के लोग इसे अपशगुन मानते हैं और सूरज ढलने के बाद इसकी ओर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं इस घर में कुछ ऐसा है जो किसी को भी इसके करीब नहीं आने देता। यह घर जो कभी गांव का सबसे सुंदर मकान था, शास्त्री परिवार का था। यह घर अपने समय में बड़ा और आकर्षक था। इसकी लकड़ी की बनी मजबूत दीवारें और टीन की छत गांव के अन्य घरों से इसे अलग बनाती थी। लोग कहते हैं कि शास्त्री परिवार के घर की दीवारें हंसी खुशी से गूंजती थीं और हर त्योहार यहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। परंतु समय ने इस घर की किस्मत को ऐसा मोड़ा कि अब यह वीरान और डरावना नजर आता है। शास्त्री परिवार की खुशियों पर तब ग्रहण लग गया जब एक रहस्यमयी त्रासदी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। परिवार के मुखिया पंडित शास्त्री एक रात अजीबोगरीब आवाजें सुनकर जाग गए। उन्होंने देखा कि घर के आंगन में कोई छाया चल रही है। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और किसी भी डॉक्टर की कोशिश उन्हें ठीक नहीं कर पाई। एक एक करके घर के सदस्य भी अजीब हादसों का शिकार होने लगे। सबसे पहले उनकी बेटी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद उनका बेटा छत से गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। घर में मातम और डर का माहौल छा गया। परिवार के आखिरी सदस्य की मौत के बाद घर को छोड़ दिया गया। अब यह घर वीरान और उजाड़ हो चुका था। टूटी खिड़कियां, उखड़ती छत और जंग लगे दरवाजे इस घर की एकमात्र पहचान बनकर रह गए थे। गांव वाले इस घर के पास से गुजरने में भी कतराते थे। घर के चारों ओर जंगली घास उगाई थी और गांव के बच्चों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे घर के पास भी न जाएं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि घर की दीवारों में कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। समय के साथ साथ इस भूतिया घर के बारे में अजीबोगरीब कहानियां फैलने लगीं। लोगों का कहना था कि उन्होंने रात के अंधेरे में घर से अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो, सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो, या फिर किसी कमरे में कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने घर की खिड़कियों में किसी का चेहरा झांकते देखा है, लेकिन जब वे नजदीक पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। एक रात गांव के एक चरवाहे ने, जो देर से घर लौट रहा था, घर की तरफ से अजीब रोशनी देखी। उसने सोचा शायद कोई अंदर घुस गया है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का देकर पीछे हटा रही है। डर के मारे वह गांव की ओर भाग खड़ा हुआ। कुछ समय बाद गांव के कुछ निडर किशोरों ने हिम्मत जुटाई और इस भूतिया घर की जांच करने का फैसला किया। वे अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और एक हनुमान चालीसा लेकर घर में घुसे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा ने घेर लिया। घर के अंदर का माहौल बहुत भारी था, जैसे वहां की हर दीवारें किसी रहस्य को छिपा रही हों। जब वे अंदर बढ़े तो फर्श पर चलते ही उन्हें आवाज सुनाई देने लगी, मानो किसी ने सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए कहा हो। घर के अंदर जैसे ही वे आगे बढ़े, एक धूल भरी अलमारी की ओर उनका ध्यान गया। एक किशोर ने जब अलमारी खोली
तो उसे अंदर एक पुरानी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी अचानक मध्यम हो गई और एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। दीवारों पर अजीब सी छायाएं लहराने लगी। एक किशोरी ने महसूस किया कि कोई ठंडी अदृश्य हाथ उसकी बाहों को छू रहा है। डर के मारे सभी किशोर घर से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी घर के अंदर से एक ठंडी हंसी की आवाज आई। उन्होंने देखा कि घर के पुराने आंगन में एक स्त्री की परछाई नाच रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और अचानक वह गायब हो गई। किशोर किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकले और उनकी चीखें गांव की गलियों में गूंज उठी। आज भी यह भूतिया घर गांव के एक खौफनाक यादगार के रूप में खड़ा है। लोग इसे सूरज ढलने के बाद दूर से ही देखना पसंद करते हैं और इसके भूतिया किस्से आज भी गांव वालों को सिहरन देते हैं। कोई नहीं जानता कि जो अंदर गया था उसने क्या देखा और सुना, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने वहां महसूस किया वह वे कभी नहीं भूल सकते। भूतिया घर आज भी शास्त्री परिवार की त्रासदी और उनकी अशांत आत्माओं की कहानी सुनाता है। जो भी यहां आता है वह अंधेरे अतीत के रहस्यों को एक बार फिर से जानने की हिम्मत करता है। गांव के लोग कहते हैं कि यह घर तब तक शापित रहेगा जब तक कि उसके भीतर की आत्माएं अपनी शांति नहीं पा लेती। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार या कोई कहानी के आइडिया शेयर करें। मुझे आपसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगले वीडियो तक सपने देखना और कहानियां कहना जारी रखें।